एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये पेपर जो है वो पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले जो है हमें 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनमें से कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। -1 जो है इसका इनवर्स करोगे तो फिर अगेन वो -1 ही हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 1 का भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 0। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो कि अल्फाबेट लगा होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, तो यहाँ पर देखो ये x और y है, 2 वेरिएबल है। यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो करेक्ट जो हमारे पास इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 3x - 2 and 7 are 2 equal parts of a डायग्राम। तो को डिवाइड करते हैं, है ना। तो जो इसका ये पार्ट है और ये पार्ट दोनों इक्वल होगा। तो ये अगर 3x - 2 है तो दूसरा जो है वो 7 है, तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल रख देते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा? 3x = 7 -2 उधर गया तो +2, ये हो जाएगा 9, x = 3 मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 3 3 9 होता है। तो जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। अगला क्वेश्चन देखो, बाय व्हाट नंबर 288 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 288 को किससे डिवाइड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 * 2, 2 4 * 8, 2 4 * 8, 2 2 7 * 14, 2 2 * 4, 2 3 * 6, 2 6 * 12, ठीक है। फिर 2 से कर देते हैं, 2 1 * 2, 2 8 * 16, फिर 2 9 * 18, 3 and 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1, तो 3 का तो पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का भी पेयर बन गया, इधर भी 2 का पेयर बन गया, एक 2 एक्स्ट्रा है तो इस नंबर से उसे डिवाइड कर देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 2। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है वो आपने बताना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 4 zeros हैं जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद डिजिट 2। तो एक परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 डिजिट पे खत्म होता है, डिजिट्स 2, ठीक है। तो डिजिट जो है वो हमारा क्या है? 2 है। व्हाट विल बी वंस डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट। तो इसके वंस डिजिट का क्यूब रूट क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले जो है वो हमें क्यूब रूट जो है वो पता करने पड़ेंगे। तो जैसे कि 1 का क्यूब जो है वो क्या हो जाता है? 1, तो उसके यूनिट प्लेस पर भी क्या आ जाता है? 1। इसी तरीके से 2 का क्यूब हो जाता है 8, यूनिट प्लेस पर भी 8 आ जाता है। 3 जो है वो 27, यूनिट प्लेस पर 7 आ जाता है ना। इसी तरीके से जब आप करते जाओगे तो आप देखोगे कि जो 8 है तो उसका जो क्यूब होता है वो 512 होता है। तो जो क्यूब है वो क्या होता है? 512। तो 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो वंस डिजिट का जो क्यूब रूट है, यानी 2 का क्यूब रूट क्या होगा? 8 होगा। तो 8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 6 किलोमीटर टू 600 मीटर। तो 6 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 6 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगा? 6000 मीटर। और यहाँ पे हमारे पास है 600 मीटर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 10 = 60 और 6 1 = 6। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 10:1। अगला क्वेश्चन है, टू सॉल्व y + 5 एंड y - 5। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो आपने बताना है। तो ये a + b, a - b की आइडेंटिटी यूज हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस और माइनस है और टर्म जो है वो सेम ही है दोनों। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, जिनका डायगोनल जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ लिखो, डायगोनल 1 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 है 6 सेंटीमीटर। कटिंग कर दो, 2 2 = 4 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो जाएगा 12। तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 1.1 इज।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब। तो 1.1 का क्यूब निकालेंगे तो 1.1 का क्यूब जो है वो कितना हो जाता है 1.331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला देखो, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास बेस जो है वो सेम है। ठीक है, तो पावर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, x इज 5 + 1 हो जाएगा 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 3। नेक्स्ट देखो बेटा यूजुअल फॉर्म ऑफ, तो इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो आप कितने पॉइंट जो है वो राइट साइड जा रहे हो, हमें जो है वो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब हम जो है राइट साइड मूव करें तो पावर जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट हम मूव करके फिर यहाँ पे पॉइंट लगाना है हमने, तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे -5 है, तो ये हमारा जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉमन फैक्टर निकालना है 10xy, तो 10xy जो है वो क्या हो जाएगा 2 × 5 × x × y, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 10xy बन जाएगा। 12y के लिए क्या करोगे 2 तो ये होता है 6 2 12 है ना, फिर 2 × 3 2 2 4 4 3 12, और ये y हो गया, तो कॉमन क्या है 2 और y, तो 2y जो है वो कॉमन है। अगला देखो 7x² -50, तो यहाँ पे हमारे पास है 72x² है -50 है, और यहाँ पे इसको डिवाइड करना है हमने 6x - 5 से। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 36x² और माइनस का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 6x - 5। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 36x² को हम लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर, -25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे जो है वो हमने लिखा है कि 6x - 5 है। अब ये देखो ये वाली आइडेंटिटी है ना, यहाँ पे देखो a + b a - b = a² - b², इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, तो एक हो जाएगा प्लस का और दूसरा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर 6x - 5, 6x - 5 से 6x - 5 कट जाएगा, तो आंसर जो है वो क्या बच गया 2 6x + 5। अगला देखो द अबेसिया ऑफ 2 7 इज, तो अबेसिया जो है वो क्या होता है, अबेसिया होता है x एक्सिस, अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछा जाता है तो वो होता है y एक्सिस, तो इसमें x एक्सिस जो है वो क्या है, x वैल्यू क्या है 2, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -23 इज, तो -23 की एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी, तो इसको जो है ना हमने मतलब कि कह सकते हो कि -23 में क्या प्लस करें कि आंसर जो है वो 0 आ जाए, +23 करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर आंसर 0 आ जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है फिलअप है हमारे पास, इफ 3y and 120 डिग्री आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, अगर ऑपोजिट एंगल्स हैं ये जो है रोम्बस के, तो आपने बताना है कि y जो है वो कितना होगा। तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल जो है रोम्बस में वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो 3y है = 120 होगा, y इज 120, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 40, तो y कितना आ गया 40 डिग्री। अगला देखो इन अ थ्रो ऑफ डाइस, अगर डाइस को जो है फेंका जाता है तो 4 आने के कितने चांसेस है, तो देखो जब कोई डाइस फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 6, 4 आने का सिर्फ एक ही चांस है तो 1, तो 1/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो कि वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 2698 में, तो वंस डिजिट जो है 8 है, इसका स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है 64, तो 64 के वंस प्लेस पर क्या आया नंबर 4 आया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्यूब ऑफ -9 इज, तो -9 का क्यूब क्या हो जाएगा, -9 को -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 81 हो जाएगा, फिर इसको -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 729 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -729 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो ATM स्टैंड्स फॉर, तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर
मशीन, ठीक है, मशीन। अगला देखो, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाहर पावर 0 लिखा है, तो किसी भी नंबर की अगर पावर जो है वो 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या होता है 1। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज एक्स कोऑर्डिनेट, तो कोई भी पॉइंट जो है तो वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। इसके बाद जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है वो भी 1 मार्क्स के हैं। y इज 6, ये इसका सोल्यूशन है कह रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो y की जगह पर 6 लिख देंगे, -3 इज इक्वल टू 8, तो 5 6 30, 30 -3 इज 8, 30 -3 तो होता है 27, तो क्या ये 8 के इक्वल है? नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर नॉट इक्वल, तो जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो गया? गलत है। इसके बाद देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, तो बार ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है, और जो हिस्टोग्राम होता है वो इस तरीके का ग्राफ होता है, इसमें लाइंस जो होती है वो आपस में मिली हुई होती है, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक जैसे है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग और मोनोमियल, तो अगर हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाइनोमियल बनता है, चेक कर लेते हैं। तो 2x हमारे पास एक मोनोमियल है, यानी कि एक टर्म है, उसको हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी एक टर्म है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास हो गया 6x क्यूब, ये भी तो एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल है ना। बाइनोमियल कब होता है? जब जैसे x+2 इस तरीके से दो टर्म्स आते हैं, तो ये भी क्या है? गलत है। इसके बाद देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो 2πr(h) होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक्स वाई जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये आपने बताना है, तो हमें कैसे पता चलता है? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा। यहाँ पे x 12 है, y 24 है, x जो है वो बढ़ गया पर y जो है वो कम हुआ है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, फैक्टराइजेशन जो है 6a² + 18a का वो 6a + 3a होगा, ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है 6a² प्लस में 18a लिख लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा? 6a, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पर a बच जाएगा, प्लस में 3, 6 3 18 होता है ना, और a बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो a जो है वो बाहर निकाला है ना हमने, तो यहाँ पे a + 3 हो जाएगा, ये देखो, तो यहाँ पे a जो है हमने बाहर निकाला है ना, तो 3 हो जाएगा, तो ये इन्होंने बोला a + 3a, 6a a + 3a, तो ये क्या है? गलत है। इसके बाद बेटा देखो, यहाँ पे पार्ट बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ -38 एंड -129, इनको बेसिकली मल्टीप्लाई करके इनका रेसिप्रोकल जो है वो आपने बताना है, ठीक है। तो -38 -129 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हम इसको ना शॉर्टकट मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो 38 लिख देते हैं, 129 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 100 प्लस में 29, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3800, और 38 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा? करने पर ये हो जाएगा 1102। अब इनको जो है ना प्लस कर देना है हमने, ठीक है। तो जो हमारे पास 1102 है, इसमें 3800 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 4902, ठीक है। अब रेसिप्रोकल जो x का होता है वो क्या हो जाता है? 1/x, तो यहाँ पे 4902 है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14902, 1/4902, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9604 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट बनाना है आपने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 9604 2 से डिविजिबल है, फिर 2 4 8, 2 8 16 है ना, 0 एंड 2 2 4, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 0 2 1। अब ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, 7 3 21, 7 4 28, 7 3 21, दोबारा से 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 49 से, फिर 7 7 49, 7 और 1, तो 7 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, ठीक है। यानी कि 9604 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 है, तो स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 9604
इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 7 की पावर 4 है तो हम 7 इंटू 7 कर देते हैं, ठीक है, दो बारी 7 ले लिया, एक यहाँ से 7 ले लिया, दूसरा यहाँ से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98, तो 98 इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट निकालना है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 1 6 और यहाँ पे 3 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और ये 3 0 लग जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 5 जा 10 2 4 जा 8, फिर 3 0 लग जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14, फिर 3 0 लग जाएंगे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और 2 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और 0, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 30 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, ठीक है। दोबारा से 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ठीक है, इसका 5 5 जा 25, इसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 5 7 जा 35, 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 को, तो 5 2 जा 10 3 2 जा 6, तो मल्टीप्लाई करोगे 10 को और 6 को तो क्या हो जाएगा आंसर 60, तो 60 इसका आंसर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये जो पावर है ना ये माइनस में है सारी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 की पावर है -7, इसको डिवाइड करना है 2 की पावर -10 से, और यहाँ पे है 2 पावर है -5। अब देखो बेटा जब बेस जो है वो सेम होता है तो पावर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है बेसिकली है ना, तो पावर जो है वो क्या हो जाता है माइनस, तो 2 -7 माइनस क्या करना है -10, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही ले लेते हैं, यहाँ पे है 2 की पावर -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -7 + 10 और यहाँ पे है 2 की पावर -5, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना, प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई करोगे है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अब अगेन बेस जो है वो सेम है तो पावर जो है, अब क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 3 + -5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 3 में से 5 जो है वो माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और बड़े के आगे जो साइन है वो माइनस का है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पावर जो है वो माइनस में है तो हम इसको जो है वो क्या रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेसिकली 1/में फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो ये पावर जो है इसकी क्या हो जाएगी 2, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, तो 1/4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट सी जो है वो स्टार्ट है जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करके जाना। इसके बाद देखो ये अभी जो है वो पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस दी गई हैं। इसके बाद बेटा पार्ट डी स्टार्ट है जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। और इसमें सभी क्वेश्चंस में आपको जो है वो चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यही पे खत्म। आई होप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।